Hello my dear friends, my name is Sunil Shinde. Welcome to Shinde's Chemistry Techniques. हाँ, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हमने नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया था, क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था, इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था. आप देख रहे हैं आपके जो टेक्स्ट बुक से बहुत बढ़िया नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक पॉइंट. आप मेरा वीडियो को बार बार देखकर अपने नोट्स को लिखना स्टार्ट कीजिए. ऐसे तो मेरे साथ ही रफ पेज पे लिखना चाहिए जब मैं आप पढ़ते तब, या फिर आप तभी बना सकते हैं. आप पढ़ के तभी आप क्या कर सकते हैं, आपके नोट्स फाइनल आप कर सकते हैं उसके अंदर. ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ पे टोटल प्रिपरेशन मेथड है 6 प्रिपरेशन मेथड है. फर्स्ट है बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड. सेकेंड है यहाँ पे बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. थर्ड है यहाँ पे बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड्स. फोर्थ है बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स. फिफ्थ है बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस. और सिक्स्थ है बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन. ऐसे टोटल 6 प्रिपरेशन है इसके. ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि चैप्टर बहुत छोटा है, जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए. तो अब देखते हैं इसका फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. ओके, चलिए देखते हैं. अभी पहले जनरल रिएक्शन समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ जल्दी इसको, फिर हम उसका एग्जाम्पल लेंगे. ठीक है ना. एक्चुअली अब यहाँ पे हॉफमैन ने ये भी दिया है, इसको हॉफमैन अमोनोलिसिस ही बोल सकते हैं हम. बताता हूँ अभी लास्ट में क्या क्या नाम लेना है यहाँ पर. देखिए अब मैंने यहाँ पे लिया है, देखो अल्काइल हैलाइड लिया RX. ये आपको लेना है एक्सेस में लेना है आपको. ये कैसे लेना है आपको, ये एक्सेस में लेना है यहाँ पर. ठीक है, उसको हमने किससे रिएक्शन किया है, एल्कोहलिक अमोनिया. तो अमोनिया का मैं स्प्लिट कर लिख रहा हूँ, NH3 है तो H को बाहर निकाल दिया. ये आपका कैसा एल्कोहलिक अमोनिया यहाँ पर. ठीक है, ये कैसा आपका एल्कोहलिक. जब एल्कोहलिक वर्ड आता है तो एल्कोहल कौन सा यूज करते हैं, इथेनॉल. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इथेनॉलिक भी बोल सकते हैं, इथेनॉलिक. ओके, अब इसके यहाँ पर आपको 373 केल्विन इसको हीट करना है इन सील्ड ट्यूब. यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, सील्ड ट्यूब. सील्ड ट्यूब लिख सकते हैं, सील्ड ट्यूब लेना पड़ता है, सील्ड ट्यूब. ये ले लिया हमने, सील्ड ट्यूब. ओके, ऐसा आपको कर लेना है इसको. कोई कंफ्यूजन यहाँ पर आपको कर सकते हैं ना अभी आप लोग. चलिए, तो ये अल्कोहलिक का मतलब आपको समझ आ गया ना. मतलब यहाँ अल्कोहलिक वर्ड लिखा है, अल्कोहलिक मतलब इथेनॉलिक, और सील्ड ट्यूब है. ऐसे एक छोटी सी एक हॉफमैन ट्यूब होती है, ऐसी 1/2 इंच की होती है, जैसा नाम वैसी ट्यूब है, हॉफमैन ट्यूब. इसके अंदर आपको क्या लेना है, अल्काइल हैलाइड लेना है एक्सेस में, और अमोनिया. दोनों के मिक्सचर को ले लिया हम लोगों ने यहाँ पर, इसमें ले लिया, और इसको हीट करना, इसको सील्ड करके इसको हीट करते हैं, बस रिएक्शन हो जाता है इसके अंदर. ठीक है, ऐसा रहता है ये लेबोरेटरी के अंदर. अब देखिए यहाँ पे NH2 है, तो NH2 ये न्यूक्लियोफाइल है. मान लो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो नेगेटिव चार्ज आएगा. आगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये NH2 क्या करेगा, ये NH2 इस X को यहाँ से रिप्लेस करेगा, X यहाँ पे आ जाएगा, तो हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, देख लीजिए. प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर आपका RNH2 बन गया, प्राइमरी अमाइन फॉर्म हो गया है, प्लस यहाँ पे निकल जाएगा आपका HX. ये फॉर्म हो गया आपका क्या, प्राइमरी अमाइन फॉर्म हो गया. यहाँ पर आपका क्या फॉर्म हो गया, प्राइमरी अमाइन. देख लीजिए. ओके, और ये जो प्राइमरी अमाइन जो रहता है ये अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस है. बताएंगे अभी केमिकल प्रॉपर्टी हमको समझ में आएगा, वहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ. अभी ये याद रख लीजिए कि जो प्राइमरी अमाइन है ये अल्कोहलिक अमोनिया से ज़्यादा कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है. ओके, चलिए अब सेकेंड स्टेप देखते हैं. यहाँ पे लिया मैंने RX प्लस, यहाँ पे लिया मैंने RNH2. NH2 का H को मैंने बाहर निकाल दिया, समझने के लिए. ठीक है ना. अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, कंडीशन यही रहेगी आपकी. इन सील ट्यूब टेम्परेचर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे डाल देते हैं. तो अब ये जो है RNH2, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो यहाँ क्या बनेगा आपका R2NH प्लस क्या हो गया, HX. ये बन गया आपका क्या, सेकेंडरी अमाइन बन गया. यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पर आपका ये सेकेंडरी अमाइन फॉर्म हो गया. ओके, क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. आप देख लीजिए यहाँ पे लिया हमने RX, क्योंकि एक्सेस में है ना ये. फिर यहाँ पे लिया मैंने R2NH को मैंने बाहर निकाल दिया इसका. अब ये इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज. तो अब ये पूरा भी आपका न्यूक्लियोफाइल है. ये एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से रिप्लेस करेगा. तब यहाँ पे क्या बनेगा, आप देख लीजिए. यहाँ बनेगा आपका R3N, ये बन गया आपका टर्शरी अमाइन फॉर्म हो गया. यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे
टर्शरी अमाइन प्लस HX, ये देख लीजिए। क्लियर है ना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, ये इसको रिप्लेस करते जा रहा है सब, तीनों की तीनों ओवरऑल रिएक्शन हो गया आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब चौथी जो रिएक्शन है अभी RX प्लस यहाँ पे लिया हमने R3N। अब देखिए यहाँ पर अभी हाइड्रोजन है ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन अभी बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, नेगेटिव हो नहीं रहा है, तो अब ये क्या करे, ये अल्काइल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना, कंडीशन वही रहेगी। और यहाँ बनेगा आपका R4N प्लस, क्योंकि इसका लोन पीर यूज होगा इसलिए N प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका X माइनस, हो गया। तो ये बन गया आपका, इसको शॉर्ट में लिखते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, QAS, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। इसको हम बोलेंगे क्या, टेट्रा, और एक नाम दे सकते हैं टेट्रा अल्काइल, टेट्रा अल्काइल अमोनियम, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हेलाइड भी बोल सकते हैं आप इसको, ये भी नाम दे सकते हैं आप, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हेलाइड, ये भी नाम दिया जा सकता है इसको। ओके, क्लियर है कंसेप्ट, ये 4 स्टेप में जाता है ऐसा, ठीक है। तो अब इसको हम वर्ड्स पे अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, व्हेन एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विथ अल्कोहलिक अमोनिया एट 373 केल्विन इन सील ट्यूब to give a mixture of primary amine, secondary amine, tertiary amine and quaternary ammonium salt। बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन अब यहाँ पर अभी आपको आगे आपका आसान है, देख लीजिए। अब एग्जाम्पल बनाना है अभी आपको, एग्जाम्पल में आपको यहीं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूँगा। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, देख लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया है मिथाइल अमाइन CH3Cl Br, हेलोजन आप कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ फ्लोरीन ले लेना बस, फ्लोरीन को जोड़ के, फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव भाई, उसको हाथ लगाना मतलब बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, उसके साथ कोई भी लड़ नहीं सकता, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो आप ले सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस ये तीनों को ही आप ले सकते हैं यहाँ पर। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पे मैं ये क्लोरीन को रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3, देख लीजिए CH3, नाम हटा जाता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, देखो CH3 हो गया, तो मिथाइल अमाइन और यहाँ पे मिथाइल HCl बन जाएगा। अब बना सकते हैं सारे रिएक्शन, देख लीजिए। अब यहाँ पे लेता हूँ मैं CH3Cl, ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने CH3, अब देखो समझ आ रहा है पूरा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3 टेकन ट्वाइस, सेकेंड अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन, ये मिथाइल अमाइन, ये डाइमिथाइल अमाइन, और यहाँ पे HCl। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे लिया मैंने CH3Cl, यहाँ पे लिया मैंने CH3 टेकन ट्वाइस, देख लीजिए पूरी रिएक्शन सामने। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3 टेकन थ्राइस, ट्राई मिथाइल अमाइन, यहाँ पे HCl आ गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमने लिया CH3Cl, यहाँ पे लिया मैंने CH3 टेकन थ्राइस, ये जाके से अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा देख लीजिए, अब इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे बनेगा आपका CH3 टेकन 4 टाइम्स, यहाँ पे आ गया N प्लस Cl माइनस, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा मिथाइल, है ना, मिथाइल है 4 टाइम्स, तो टेट्रा मिथाइल अमोनियम, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड नाम हो जाएगा इसका। देखिए एक एग्जाम्पल है, इसको देखेंगे, इसमें हमने लिया मिथाइल हैलाइड लिया ना, उसको लेंगे मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया, ऐसा वर्ड आएगा, जनरल वर्ड होगा अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, जनरल वर्ड अल्काइलेशन, क्योंकि अल्काइल ग्रुप अमोनिया में ऐड हो रहा है, तो अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। या फिर इसको बोल सकते हैं अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्योंकि अमोनिया ये इसमें ऐड हो रहा है या ये इसमें ऐड हो रहा है, बात एक ही है ना। तो अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड या फिर अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, ऐसा वर्ड आ सकता है। मतलब ये मैं सीटी की तैयारी करा रहा हूँ, बोर्ड का तो हो गया, बोर्ड का काम खत्म, बोर्ड में कुछ भी नहीं है। सीटी के लिए आपको जरा ज़्यादा ही सोचना पड़ेगा इसके बारे में। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन अभी यहाँ पर। तो देखो, एक्सेस ऑफ मिथाइल क्लोराइड इज हीटेड विथ अल्कोहलिक अमोनिया, अल्कोहलिक अमोनिया याद रखना है, ये एक्सेस में लिया है, ये नहीं लिया है, ये एक्सेस में। एक्सेस ऑफ मिथाइल क्लोराइड इज हीटेड विथ अल्कोहलिक अमोनिया एट 373 केल्विन इन सील्ड ट्यूब, ठीक है ना। इट गिव्स, क्या बनेगा उससे, मिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन एंड टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, या ऐसा आपका प्रोडक्ट बनेंगे। देख लीजिए, अब यहाँ पे इथाइल ले सकते हैं, अब दूसरा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो लेके लिखना है आप लेके कर सकते हो, उस टाइप से इसका नाम हो जाएगा। ये क्लियर हुआ क्या। अब इसमें इस मेथड से आपको क्या मिल रहा है, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट मिल रहा है।
तो उतनी बेस्ट मेथड है, मिक्सचर मिल रहा है, सेपरेट करना पड़ेगा, काम बढ़ गया, है ना, उतनी बेस्ट मेथड नहीं। तो अगर आपको सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ मिथाइल अमाइन चाहिए, मतलब कि प्राइमरी अमाइन चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए कंडीशन क्या है। अगर आपने एक्सेस में अल्काइल लिया तो आपको मिक्सचर ही मिलने वाला है, एक्सेस में अल्काइल लिया तो मिक्सचर। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। अभी देख लीजिए, अब यहाँ पर ये सब एमसीक्यूज बनते हैं यहाँ पर, देख लीजिए। अगर आपको क्या चाहिए, ओनली अल्काइल मतलब प्राइमरी अमाइन चाहिए सिर्फ, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स उल्टा कर दीजिए, एक्सेस में ले लीजिए आप क्या, अमोनिया को ले लीजिए। किसको ले लो, एक्सेस में अमोनिया को ले लो। ओके, ये देख लीजिए। अब क्या करो, एक्सेस में अभी आप क्या कीजिए मालूम है क्या, एक्सेस में आप ले लीजिए अमोनिया को, इसको ले लो आप एक्सेस में ले लो, ये एक्सेस में ले लिया मैंने। अब बनेगा सिर्फ मिथाइल अमाइन मतलब प्राइमरी अमाइन, ऐसा करना है। तो बोलेगा, आपसे पूछा कि आप प्राइमरी अमाइन कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो आपको याद रखना है यहाँ पर, व्हेन देखो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ एल्कोहलिक अमोनिया, ये कंडीशन, एक्सेस ऑफ एल्कोहल क्या एल्कोहलिक अमोनिया, ठीक है ना, हीट कर दो 373, ठीक है ना, आप सील ट्यूब की जरूरत नहीं यहाँ पर। तो क्या बनेगा आपका मिथाइल अमाइन मतलब प्राइमरी अमाइन। तो ये कंडीशन आपको क्लियर हो गया। इससे एरोमेटिक अमाइन नहीं बन सकता लिमिटेशन में। तो अगर आपको सिर्फ क्या बनाना है, प्राइमरी अमाइन, तो आपको याद रखना पड़ेगा प्राइमरी अमाइन कैसे ऑब्टेन करेंगे। आपको याद रखना है कि अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ एल्कोहलिक अमोनिया टू फॉर्म प्राइमरी अमाइन। बिल्कुल क्लियर है कंडीशन। अब आपको याद रखना है कैसे एरोमेटिक अमाइन बना सकते हैं, नहीं बनेगा। एक पॉइंट आपको ये याद रखना पड़ेगा, एरोमेटिक अमाइंस, अब ये नोट याद रखने पड़ेंगे आपको, ये जो इसके काम के पॉइंट है ये सारे नोट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, ठीक है ना, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। क्यों नहीं बना सकते हैं, अब इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न अब सोचिए अब क्या हो सकता है। अगर आपने यहाँ पर अराइल हैलाइड लेना पड़ेगा ना आपको, यहाँ पर अराइल हैलाइड आपको याद होगा, आपने हेलोजन डेरिवेटिव्स में पढ़ा है, रेजोनेंस करने में आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू दिस मेथड, ड्यू टू पार्शियल डबल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ये सब मैं समझने के लिए, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ अराइल हैलाइड, ये मतलब शॉर्ट में एक रीज़न लिख दिया, क्योंकि एमसीक्यू इसमें वो पूछ लेते हैं कभी कभी। क्लियर है अभी आपका, कोई कन्फ्यूजन अभी यहाँ पर देख लीजिए भाई, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है आपका, तो ये आपका एक नोट क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पर कि अल्काइल हैलाइड जो लेंगे हम यहाँ पर अल्काइल, उसका ऑर्डर क्या होगा, द ऑर्डर आपको याद रखना है कि अल्काइल आयोडाइड मोर रिएक्टिव देन अल्काइल ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव देन अल्काइल क्लोराइड। और अगर आगे बढ़ाना तो लिख सकते हैं अल्काइल फ्लोराइड, ऐसे लेते नहीं है तो ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर ऑर्डर लिखा हो तो अल्काइल फ्लोराइड होगा लिखा हुआ, खत्म हो गया। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, फिनिश। ये आपका फर्स्ट मेथड बिल्कुल ओके हो गया। अभी एक पॉइंट सब क्लियर है आपका, सीईटी के सारे पॉइंट्स मैंने इसके अंदर कवर कर दिए हैं। अब देख लीजिए अब यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखते हैं, सेकेंड प्रिपरेशन। अब चलिए अब देखते हैं सेकेंड मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ, हम देखते हैं यहाँ पर अभी नाइट्रो कंपाउंड्स। अब सेकेंड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स देख लेते हैं। ओके चलिए अब सेकेंड मेथड देखते हैं, सेकेंड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अब आपको क्या करना है, नाइट्रो कंपाउंड्स का क्या करना है, यहाँ पे हमको रिडक्शन करना है यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए अभी यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड देखा है आप लोगों ने, RNO2 नाइट्रो अल्केन बोलते हैं ना, इसको नाइट्रो अल्केन बोल सकते हैं, ठीक है, नाइट्रो अल्केन बोल सकते हैं, नाइट्रो कंपाउंड बोल सकते हैं, नाइट्रो पैराफिन्स भी बोल सकते हैं। बोले सर ये नया नाम कहाँ से आ गया, क्योंकि अल्केन को हम क्या बोलते हैं, पैराफिन्स बोलते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा। अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब होता है लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन, क्योंकि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं।
तो 3 नाम हो गए, नाइट्रो अल्केन्स, नाइट्रो पैराफिन्स और नाइट्रो कंपाउंड्स। याद रख लीजिए क्योंकि एमसीक्यूज में वो तो घुमा देगा आपको, आप हो जाएंगे परेशान। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको रिड्यूस करना है, लिखा ना बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो। रिडक्शन किससे करेंगे देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन किससे प्रोड्यूस होगा देख लीजिए, ये होगा आपका टिन लेना है, टिन को क्या करना है, कॉन्सनट्रेटेड HCl में डिजोल्व करना है, मतलब मतलब कि एसिडिक मीडियम में। या फिर आप यहाँ पे ले सकते हैं आयन, क्या ले सकते हैं, आयन इन कॉन्सनट्रेटेड HCl। तो ये आपका हो गया बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, बाय यूजिंग, मतलब मैं आपको हर एक अलग अलग कंडीशन बताता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए जरा, यहाँ पे हम कितने लगेंगे हाइड्रोजन, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन आपको निकालना है, ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा। तो अभी आपको कितने लगेंगे, 2 ऑक्सीजन है, मतलब 2 वाटर मोल कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 4। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको लगेंगे 4 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, और यहाँ पर ये 2 H यहाँ पे अटैच होंगे, कितने, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होंगे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, टोटल कितने हो गए, 6 नेसेंट हाइड्रोजन लगेंगे। तो अब यहाँ आपका बनेगा क्या देख लीजिए, RNH2 बन गया, देख लीजिए RNH2 प्लस क्या होगा, ट्वाइस H2O, देखो वाटर निकल गया। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, तो 2 वाटर मोल को बनेगा, 2 यहाँ पे किया तो RNH2, मतलब ये बन गया आपका क्या, प्राइमरी अमाइन। मैं सारे जनरल रिएक्शन पहले सब बता देता हूँ, बहुत सारी कंडीशन इसके अंदर। एक ही हो गया। आप अगर ये यूज़ नहीं करना फिर आप दूसरा कर सकते हैं यूज़। अब हमने यहाँ पे लिया नाइट्रो अल्केन लिया और उसको हम रिड्यूस करेंगे, किससे करेंगे देखिए, पहला पॉइंट लेता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर। ईथर का मतलब कौन सा एग्जाम्पल, डाई इथाइल ईथर। जब ईथर लिखा है मतलब कौन सा एग्जाम्पल, डाई इथाइल ईथर, मतलब इथॉक्सी इथेन, आईपीसी नेम में इथॉक्सी इथेन। याद है ना इसका फॉर्मूला, C2H5O, C2H5O, इसका नाम कॉमन नेम है डाई इथाइल ईथर, देख लीजिए डाई इथाइल ईथर, और इसका आईपीसी नेम है इथॉक्सी, क्या नाम है इसका, इथॉक्सी इथेन, देख लीजिए। जब भी आपको बोला कि आपसे बोला कि ईथर बोला कि बस ये एग्जांपल आपको याद रखना है, ये वही लिया है। और दूसरे स्टेप में उसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन लिख दीजिए या फिर H+ लिख दीजिए, चलता है। तो इसमें क्या करना है, नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट करना है आपको NH2 में, खत्म काम, ये इसका डायरेक्ट करना है, इसको ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक, ग्रुप कन्वर्जन है बस के अंदर। जी भी आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर डाइबल H लिया कि बस उनका काम रहता है ग्रुप कन्वर्ट करना, बाकी कुछ सोचना नहीं, क्योंकि उनकी जो रिएक्शन है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, एक एक 2-2 पेज तक जाती है वो रिएक्शन, इसलिए साइंटिस्ट उसको ईजी कर दिया। ये क्लियर है कंसेप्ट आप लोगों का। एक और बताता आपको यहाँ पर, आप चाहो तो कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन भी कर सकते हैं इसके अंदर। आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह पे एक और है आपका, एक और बता देता हूँ, यहाँ पर आप और एक ले सकते हैं, जिंक एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl, ये भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। ये तीनों की एक कंडीशन है कि इसमें ये रहेगा, और एक तीसरी कंडीशन देख लीजिए, आप क्या करेंगे, RNO2। अब यहाँ पे हम इसका कैटालाइटिक रिडक्शन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम और पैलेडियम, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे। तो वही होगा सेम, यहाँ से 2 ऑक्सीजन बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे आपको 4 हाइड्रोजन अटैच करने पड़ेंगे, 4, और यहाँ पे 2, मतलब टोटल 6, मतलब 3 2 6 हो गया बैलेंस। यहाँ बन गया आपका RNH2 प्लस यहाँ पे निकल जाएगा ट्वाइस H2O। इतनी कंडीशन में देखो, सब जनरल रिएक्शन बताया है। तो अभी देखिए हम लिख सकते हैं कि नाइट्रो अल्केन जो है, नाइट्रो अल्केन ऑन रिडक्शन बाय यूजिंग टिन इन कॉन्सनट्रेटेड HCl और आयन इन कॉन्सनट्रेटेड HCl और जिंक इन कॉन्सनट्रेटेड HCl और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर और कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन टू गिव करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन। देख लीजिए ये है जनरल रिएक्शन पूरी तीनों। अब उसमें एग्जाम्पल आप बना के देख सकते हैं, लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको पहले ही समझाया, बहुत आसान रहता है लिखना। रिएक्शन आपको आ गया, वर्ड्स में आप सब कुछ लिख सकते हैं, आप लोग मालूम है क्या, वर्ड्स में आप सब कुछ लिख सकते हो। अभी आप लोग ऐसा है आपका। तो देखिए जरा मैं एग्जाम बना के दिखा, एक एक बना के दिखा था सबके साथ। यहाँ पे लिया मान लो मैंने C2H5 नाइट्रो इथेन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्काइल ग्रुप C2H5, तो यहाँ पे लगा दीजिए C2H5, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल अमाइन। क्या नाम हो गया इसका, इथाइल अमाइन। सिंगल वर्ड है आईपीसी में, सॉरी कॉमन में भी सिंगल होता है, आईपीसी में सिंगल होता है इसके अंदर। तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रो इथेन, नाइट्रो इथेन। ओके, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे लेता हूँ मैं, यहाँ पे लेता हूँ मान लीजिए मिथाइल लेता है, अलग अलग चेंज करता हूँ,
तो यहाँ बनेगा आपका क्या, मिथाइल अमाइन। यहाँ बन गया आपका क्या, मिथाइल अमाइन बन गया। क्या बन गया इधर आपका, मिथाइल अमाइन। चेंज करते जाता हूँ, ठीक है। अब चलो यहाँ पर मैं लेता हूँ CH3, एक एग्जाम्पल चेंज करते जाता हूँ। उससे क्या था, आपको वैरायटी मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 N प्रोपाइल। इसका नाम क्या है, इसका हो जाएगा 1 नाइट्रोप्रोपेन। इसका नाइट्रोमीथेन, देखते जा रहा हूँ नाम, नाइट्रोमीथेन। इसका नाम हो जाएगा 1 नाइट्रोप्रोपेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन नाम हो जाएगा इसका, 1 नाइट्रोप्रोपेन। देख लीजिए इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बनाता हूँ मैं, अब देख लीजिए CH3 CH2 CH2 NH2। इसका नाम हो जाएगा N प्रोपाइल, N प्रोपाइल अमाइन, कॉमन IPC। अब ये नाइट्रो के सिर्फ IPC नहीं में होते हैं, इसलिए इसको IPC नहीं में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप कॉमन IPC जो लिखना लिख सकते हैं, इथेन अमाइन, मीथेन अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन, जो आपको लिखना लिख सकते हैं। देख लीजिए बहुत आसान हो गया। सेकेंड मेथड भी हो गया आपका। कोई कन्फ्यूजन अब इसके अंदर, देख लीजिए अब है कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, आसान है। ओके, बड़े आगे चलिए। आप जाते हैं थर्ड प्रिपरेशन मेथड्स की तरफ बढ़ते हैं। अभी थर्ड प्रिपरेशन मेथड, चलिए देखते हैं अब इसका क्या होगा। थर्ड प्रिपरेशन मेथड इसका आएगा फ्रॉम, मतलब बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल। इसको बोलते हैं अल्केन नाइट्राइल भी बोल सकते हैं उसको, साइनाइड्स भी बोल सकते हैं इसको, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अभी नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। थर्ड प्रिपरेशन देख लीजिए, यहाँ पे लिखते हैं बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड्स, या फिर इसको बोलते हैं अल्केन नाइट्राइल्स, ठीक है ना। IPC ने लिख दिया उसका, ठीक है ना, दिख रहा है ना ऊपर, कट तो नहीं गया, नीचे लिख दूं क्या, नहीं तो इसको हम बोलते हैं क्या, अल्केन, कट गया होगा शायद, अल्केन नाइट्राइल। चलो लिख दिया, अल्केन नाइट्राइल से करेंगे, ठीक है। अब दिख रहा होगा, एक मिनट देख ही लेता हूँ। मुझे मालूम था वो कट रहा है ना ऊपर। चलिए हो गया अब ये। तो अभी इससे हम करके देख लेते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ क्या करेंगे, अल्काइल साइनाइड से। अब देखिए यहाँ पर, अब हमने यहाँ पे ले लिया अल्काइल साइनाइड, RCN अल्काइल साइनाइड, ठीक है ना। अब उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस हम किससे करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। रिड्यूस मैं इसको कर रहा हूँ किससे, देख लीजिए, सोडियम इन इथेनॉल, सोडियम इन इथेनॉल। अब इथेनॉल की जगह पे ऐसा हो सकता है कि अल्कोहल भी लिख देता हूँ, या फिर इथेनॉलिक सोडियम इन, या फिर इथेनॉलिक सोडियम, घुमा देगा इथेनॉलिक सोडियम, या सोडियम इन इथेनॉल, या सोडियम इन अल्कोहल, ऐसे वर्ड्स डाल देता हूँ। क्लियर होना। तो इथाइल अल्कोहल मतलब होता है इथेनॉलिक सोडियम करके आपको वो डाल देगा। आपको समझ आ रहा है मेरी बात, ठीक है, क्लियर है ये, ऐसा करना। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको क्या करना है, देखो इसको ऐसा लिखता हूँ, RC ट्रिपल बॉन्ड करके करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, यहाँ पर आप 2 हाइड्रोजन, मतलब टोटल कितने, 4 नेसेंट हाइड्रोजन यूज करेंगे। यहाँ पे 2 इधर अटैच करेंगे और 2 आपको इधर अटैच करना है। देख लीजिए, तो RCH2 NH2 हो गया, और 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। इसके अंदर 2 पाई 1 सिग्मा है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 2 पाई होते हैं और 1 होता है सिग्मा बॉन्ड। तो 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। पाई बॉन्ड वीक होता है, पाई बॉन्ड जो होता है वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, RCH2 NH2, ये बन गया आपका प्राइमरी अमाइन। अब आप इसमें देख रहे हैं कि एक कार्बन बढ़ गया है, क्या हो गया इसमें, 1 कार्बन इंक्रीज। यहाँ पे देखो एक ही कार्बन था, अल्काइल ग्रुप है, ये तो फंक्शन ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। अब यहाँ पे देखो RCH2 1 कार्बन इंक्रीज, ये क्या करता है, असेंडिंग द कार्बन चेन लेंथ को बढ़ा देता है, ये असेंडिंग इंक्रीज करता है ये, ठीक है ना। एक कार्बन बढ़ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक ये ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे और एक कर सकते हैं। देखो RCN, यहाँ पे आपने क्या ले लिया है, पहले स्टेप में ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, हमेशा ले लिया करो ऐसा। और सेकेंड स्टेप उसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो। तो इसमें साइनाइड ग्रुप को कन्वर्ट करना है इसके अंदर आपको, किसमें, CH2 NH2 में करना पड़ेगा आपको ऐसा, ठीक है ना। CH2 NH2 में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बढ़ जाने वाले हैं, सेम है।
इन दोनों में से कोई एक, अगर आपने ये ले लिया यूज, इसको बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मेंडियस रिडक्शन बोलना पड़ेगा इसको आपको, मेंडियस रिडक्शन। अगर आपने क्या ले लिया है रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम एंड इथेनॉल लिया, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। साइंटिस्ट का नाम है ये मेंडियस। ओके, जैसे आपने यहाँ पे मेहंदी हसन है या कुछ ऐसा ला है, दिलेर मेहंदी, वैसे उधर के नाम मान के चलिए, मेंडियस रिडक्शन ऐसा बोलेंगे हम लोग। ओके, कोई कंफ्यूजन अब इसके अंदर आ जाएगा। अब आपको एग्जाम बनाना है। एग्जाम में क्या करना है, यहाँ पे लिया मैंने CH3, ठीक है, इसका नाम आएगा मिथाइल साइनाइड, कॉमन नेम लिखता हूँ मिथाइल साइनाइड। ओके, मिथाइल साइनाइड, तो उससे क्या बनेगा देख लीजिए, इथाइल अमाइन बन गया, एक कार्बन बढ़ गया, देख लीजिए क्या बन गया उससे, इथाइल अमाइन बन गया, एक कार्बन इंक्रीज, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया है इथाइल C2H5, इथाइल अमाइन ले लिया मैं यहाँ पर, क्या ले लिया, इथाइल अमाइन, मतलब इथाइल साइनाइड ले लिया यहाँ पर मैंने, इथाइल साइनाइड ले लिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे C2H5, या फिर इसको एक्सपांड करके लिख देता हूँ, एक मिनट, CH3 CH2 ऐड हो गया, CH2 और NH2 हो गया यहाँ पर। ओके, साइनाइड इसमें कन्वर्ट हो गया, इसको बोलेंगे N प्रोपाइल अमाइन हो गया है, देख लीजिए। आ रहा है समझ में? इस टाइप से करना, मतलब लिखना भी कोई बड़ी बात नहीं है आपको, ये दो ही करना है। या तो आप सोडियम इन इथेनॉल, इसको बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन, मीन्स क्या करना है, अल्काइल साइनाइड, ठीक है ना, इज रिड्यूस्ड बाय सोडियम इन इथेनॉल टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग, क्या बनेगा आपका, प्राइमरी अमाइन। और दूसरा कर सकते हैं कि इथाइल साइनाइड ऑन रिडक्शन बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, तो क्या बनेगा, टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन। जनरली बात कर रहे हैं, एग्जांपल आपको जो लेना है दुनिया भर के एग्जांपल। तो यहाँ पे ग्रुप कन्वर्जन आ सकता है, तो यहाँ बोलना है साइनाइड ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू NH2, और यहाँ बोलेंगे तो मतलब कि NH2 बोल सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन एक्चुअली ये इसमें ये भी आ जाता है CH2NH2 ग्रुप, CH2NH2। यहाँ पे साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट, वही सेम CH2NH2 ग्रुप कन्वर्जन पूछ लेता है। कभी बोले कितने सिग्मा कितने पाए, तो यहाँ बोलेंगे 2 सिग्मा और 1 साइनाइड के बीच में, और पूरा बोलेंगे तो फिर यहाँ 3 सिग्मा, 3 और 1 4 सिग्मा, मिथाइल साइनाइड टोटल कितने सिग्मा, तो कितना आएगा 3 और 1 4 सिग्मा 2 पाई, ऐसा बोलेगा टोटल। हाइब्रिडेशन स्टेट पूछ सकता है, इसका sp2 इसका sp2, तो यहाँ पे sp2 सीधा हो जाएगा sp3, ऐसा वो हाइब्रिडेशन स्टेट ही पूछ सकता है। कन्वर्जन आपको सिग्मा पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन पूछ सकता है, ये जनरल क्वेश्चन है, ये कहीं भी घुसा सकते हैं हम क्वेश्चन किसी भी रिएक्शन में। ओके, चलो क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन आ गया? ये हो गया थर्ड प्रिपरेशन मेथड खत्म। अब देखते हैं फोर्थ प्रिपरेशन मेथड। अब चलिए, फोर्थ है बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड, देखते हैं फोर्थ प्रिपरेशन मेथड। चलिए अब देखते हैं फोर्थ प्रिपरेशन मेथड बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। ओके, फोर्थ बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स करना है। ये भी बहुत आसान है, देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब हमने यहाँ पे लिया RCONH2, याद है, ये है आपका अमाइड RCONH2, ठीक है। अब इसको हम किससे रिड्यूस करेंगे, देख ले, यहाँ पे लेता हूँ मैं, पहले लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिया मैंने सोडियम इन इथेनॉल, ले लिया मैंने, सोडियम इन इथेनॉल, रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम इन इथेनॉल, मतलब इथेनॉलिक सोडियम भी बोलते हैं, अभी बोला आपको कैसे करना है, या फिर सोडियम इन अल्कोहल, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इस ग्रुप को सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, देखो इधर ये देखना है आपको, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन अटैच करना है, यहाँ से आपका ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा ये, और यहाँ पे अटैच होएगा आपका क्या, 2 हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा इधर आपका, इधर अभी RCH2, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, और NH2 तो उसमें है ही है, और क्या निकल जाएगा उसमें प्लस H2O, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2, मतलब टोटल कितने, यहाँ पे आप लगा रहे हैं कितने, 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन आप वाटर के लिए यूज़ कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन, मतलब टोटल 4 नेचुरल हाइड्रोजन। ऐसे टेक्स्ट में इतना क्लियर नहीं किया आपके इसमें। और दूसरी कंडीशन ऐसी है, अगर आपने यहाँ पे लिया RCONH2, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ, ये आपका अमाइड है, मतलब एसिड अमाइड बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, एसिड अमाइड,
ऐसा बोलते हैं एसिडामाइड, इसका नाम क्या है एसिडामाइड। ये देख लीजिए, इससे क्या बनेगा आपका प्राइमरी अमाइन, यहाँ लिख देता हूँ प्राइमरी अमाइन। ये देख लीजिए, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको लेना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, ओके। ये देख लीजिए, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा आपका RCH2NH2 प्राइमरी अमाइन बन गया। ये देख लीजिए प्राइमरी अमाइन, ओके। ये देख लीजिए, सिर्फ आपको CO को CH2 में करना है, बस यहाँ पे CO को CH2 में करना है, खत्म। बहुत आसान है, ये दो है। अब एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिया CH3 एसिटामाइड, क्या लिया एसिटामाइड, है ना। एक मिनट लिख देता हूँ उसको, एसिटामाइड हो गया ये एसिटामाइड। इससे क्या बनेगा आपका यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ बने आपका इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। देखो एग्जाम्पल आप जो बनाना बना सकते हैं, एग्जाम्पल का प्रॉब्लम नहीं है। आर आप क्या लेते हैं उस पर डिपेंड, यहाँ पे आर क्या लेते हैं आप उस पर डिपेंड करता है। आर मैंने मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिया CH3CH2 प्रोपियोनामाइड ले लिया मैंने, प्रोपियोनामाइड, प्रोपियोनामाइड हो गया ना, ऐसा रहता है। आपको क्या करना है एक एसिड रिप्लेस बाय अमाइड, प्रोपियोनामाइड। यहाँ पे एसिडिक एसिड, एक एसिड रिप्लेस बाय अमाइड, एसिटामाइड। आ रहा है समझ में आपको, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? अब यहाँ पर क्या बनेगा, अब इधर बढ़ गया आपका CH3CH2CH2NH2, यहाँ बनेगा आपका N प्रोपाइल अमाइन, N प्रोपाइल अमाइन। देखिए समझ, कंसेप्ट समझना, एग्जाम्पल आप दुनिया भर के बना सकते हैं आप, उसका प्रॉब्लम नहीं होता है यहाँ पर। ये देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन अभी आप लोगों को यहाँ पर आसान है, ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन है नहीं है। तो ये स्टेप्स कर, मतलब एसिटामाइड ऑन रिडक्शन विद किससे कर रहे हैं, सोडियम इन इथेनॉल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग अमाइन, प्राइमरी अमाइन, खत्म। सेकेंडरी अमाइन का प्रिपरेशन नहीं है आपके सिलेबस में, सिर्फ प्राइमरी अमाइंस के ही है। देख लीजिए आ जाएगा, ऐसा आप लोगों को ये करना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस देखते हैं अभी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। चलिए अब देखते हैं फिफ्थ प्रिपरेशन मेथड, ठीक है ना, बाय गैब्रियल, साइंटिस्ट का नाम है ये गैब्रियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल थैलिमाइड, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको, आपको करना है। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, बोर्ड में भी आते हैं, एमसीक्यूज में भी आते हैं। चलो दिख रहा है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर, मतलब दिख रहा है वो हार्ड मिट तो नहीं, उससे देखना पड़ता है, कहीं स्क्रीन के बाहर बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। मैं क्या पहले मैं सीधा पढ़ा जाता था, वो स्क्रीन के बाहर निकल जाता था, तो बच्चे परेशान होते, सब दिख नहीं रहा हमको, तो वो देखना पड़ता है वो, ठीक है। ये नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको करना है। आपको थैलिमाइड बना चुके, आपको याद होगा, हमने कार्बो ऑक्जेलिक एसिड में थैलिमाइड बनाया है, याद आया क्या आप लोगों को? थैलिमाइड, थैलिमाइड जल्दी से याद कीजिए, थैलिमाइड, ये देखो NH, ये थैलिमाइड, इसका नाम क्या है? थैलिमाइड, थैलिमाइड है ये, ठीक है ना। थैलिमाइड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे, एल्कोहलिक क्या लेना, एल्कोहलिक मतलब इथेनॉलिक के साथ में इसको हीट कर दिया, क्या होगा? अभी देखो ये पोटेशियम इधर आ जाएगा और ये H इधर आ जाएगा, H और OH वाटर, मतलब यहाँ से निकल गया आपका वाटर, बाहर निकल गया, लिख दिया ये H और यहाँ का OH कंबाइन करके, ये K यहाँ पे आ गया, तब क्या बना इधर अभी? अब देखिए यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे K आ गया, ओके। तो प्लस और ये माइनस, पोटेशियम थैलिमाइड क्या हो जाएगा इसका नाम? पोटेशियम, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम थैलिमाइड, पोटेशियम थैलिमाइड नाम हो गया इसका। अब इसको हम किससे रिएक्शन करते हैं? अल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं। अब देखिए
अब देख लो दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ठीक है ना, अल्काइल हाइड्राइड साथ किया। तो अब ये जो अल्काइल ग्रुप इस पोटेशियम हटाएगा, ये पोटेशियम इधर आ जाएगा। देखिए अब क्या बनता है यहाँ पर, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो गया आपका NR, है ना। अब ये यहाँ के इधर है तो KX निकल गया, यहीं लिख सकता हूँ मैं, KX निकल गया, ऐसे KX बाहर निकल गया। ओके चलो ये बन गया आपका N पे अल्काइल, तो इसको नाम देंगे हम लोग क्या, N अल्काइल थैलिमाइड बोलेंगे, N अल्काइल थैलिमाइड, ये नाम दे दिया इसको, ठीक है। अब उसको हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से उसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। देखो 2 लिए मैंने, तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब देखो ये NaO यहाँ पे अटैच इस कार्बन के साथ, NaO यहाँ पे अटैच, दूसरा NaO यहाँ पे अटैच, NaO यहाँ पे अटैच, क्या हो गया, COONA हो गया। तो बना के दिखाता हूँ आपको मैं क्या बन रहा है, ध्यान से देखिए, थोड़ी बड़ी रिएक्शन है। देखो CO ऐसा है, देखो यहाँ तक देख लीजिए। अब यहाँ पे अटैच किया मैंने ONA, अटैच किया ONA, हो गया अटैच, प्लस माइनस, यहाँ पे अटैच किया मैंने ONA, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, सोडियम थैलिमाइड बन गया ये। प्लस अभी आपका प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, RNH2, बोला वो कैसे, RH, यहाँ के देखो ये दिख रहा है, ये दो हाइड्रोजन जाके यहाँ पे अटैच, कितने, 2 हाइड्रोजन जाके यहाँ पे अटैच, तो बन गया प्राइमरी अमाइन, ये बन गया आपका प्राइमरी अमाइन। इससे भी सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनेगा, एरोमेटिक नहीं बनेगा। क्लियर हुआ। देखिए अब यहाँ पर थैलिमाइड इज हीटेड विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म पोटेशियम थैलिमाइड विच ऑन रिएक्टिंग विथ किससे किया है, अल्काइल हैलाइड, तो उससे क्या बनेगा आपका N अल्काइल थैलिमाइड। उसके बाद फिर उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, सोडियम थैलिमाइड और प्राइमरी अमाइन। ये R क्या लिया उस पर डिपेंड करेगा, पूरी रिएक्शन सेम है, इसमें सिर्फ चेंजेस सिर्फ ये RX होगा। मिथाइल हैलाइड है ना, इथाइल हैलाइड, प्रोपाइल, मिथाइल लिया तो यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल लिया तो इधर इथाइल, एरोमेटिक नहीं बनेगा, इससे सिर्फ प्राइमरी बनेगा। मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, एन प्रोपाइल सिर्फ प्राइमरी अमाइन से बनते हैं, सेकेंडरी नहीं बनते हैं, टर्शरी नहीं बनते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं बनता, ये आपको याद रखना है। क्योंकि इसमें जो ये बना है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको अराइल हैलाइड लेना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, तो उसके जो अनाइन के साथ रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसमें इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, याद है ना आपको। एरोमेटिक हैलाइड कभी लिया तो उसमें इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस कारण नहीं होगा उसके अंदर। क्लियर है। उसका जो थैलिमाइड बनता है अनाइन, वो रिएक्ट नहीं करता उसके साथ, ऐसा बोलेंगे, बराबर है कि नहीं। और सेकेंडरी टर्शरी, क्योंकि ओवर अल्काइलेशन इज अवॉइडेड, आपको याद रखना है। ये क्लियर है अभी आपका, बन जाएगा आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी, देख लीजिए बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब लास्ट प्रिपरेशन मेथड की तरफ। अब लास्ट प्रिपरेशन मेथड है भैया, ठीक है ना। लास्ट प्रिपरेशन मेथड, ओके, लास्ट प्रिपरेशन मेथड, ओके। अभी लास्ट देखते हैं, 6th प्रिपरेशन में, तो लास्ट आपका प्रिपरेशन खत्म। इसका नाम आएगा बाय हॉफमैन, बाय, ये साइंटिस्ट के नाम पर है, तो देखो नेम रिएक्शन, मेंडियस रिडक्शन आ गया इसके अंदर, हॉफमैन आ गया है, गैब्रियल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन डिग्रेडेशन, ये नाम है इसका। दूसरा नाम लिखता हूँ और एक नाम है इसका, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, नीचे लिख देता हूँ, डिग्रेडेशन, ओके। और एक नाम आएगा इसका हॉफमैन रीअरेंजमेंट, ये भी नाम देते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं क्या, हॉफमैन, देखो कितने सारे नाम है, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइट
डिग्रेडेशन, ठीक है ना, ये नाम, इतने नाम देते हैं, तो इतने सारे नाम है इसके, देख लीजिए, ये एक्स्ट्रा नाम पूरे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, बराबर है कि नहीं, देख लीजिए, क्लियर है। तो हॉफमैन साइन, हॉफमैन डिग्रेडेशन मतलब होता है कि एक कार्बन कम होगा, डिग्रेडेशन मतलब डिक्रीज होना है यहाँ पर, तो हॉफमैन डिग्रेडेशन या हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ब्रोमामाइड का मतलब ब्रोमीन एंड अमाइड लिया है इसके अंदर, सही नाम तो ये है। अगर हम सीबीसी की बात करते हैं तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये सही नाम है। और एक नाम है देखो हॉफमैन रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, इसलिए हॉफमैन रीअरेंजमेंट। हॉफमैन हाइपोब्रोमाइट डिग्रेडेशन बोल देते हैं उसको, ठीक है ना। चलिए अब हम उसमें बनता है, इसलिए हाइपोब्रोमाइड बनता है, इसलिए इसको बोला जाता है ऐसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अभी जरा रिएक्शन समझते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया RCONH2, ये मैंने लिया अमाइड, यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर अमाइड, एसिड अमाइड बोलते हैं इसको पूरा। इसको हमने किससे रिएक्शन करना है अभी आपको, यहाँ पर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करना है। किसके साथ करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या बनता है, प्रोडक्ट पे ज़रा आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है ना, क्या बनता है। तो इसको मैंने हीट कर दिया, आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखो अब ध्यान देखिए, यहाँ से जो R है, R किससे अटैच है, कार्बन ग्रुप से, तो यहाँ से ये माइग्रेट होकर किससे अटैच जाएगा, नाइट्रोजन के साथ। तो ये कार्बन आपका क्या हो गया, कम हो गया ना, अभी ये डिग्रेडेट हो गया, डिग्रेडेशन डिक्रीज हो गया। तब यहाँ पे अभी क्या बनेगा, RNH2 बन गया, प्राइमरी अमाइन, क्या बन गया यहाँ पर, प्राइमरी अमाइन फॉर्म हो गया यहाँ पर, देख लीजिए, प्लस अब इक्वेशन को बैलेंस करना है। हाँ, यहाँ भी आप चाहो तो एरोमेटिक भी ले सकते हो, AR एरोमेटिक भी लिया जा सकता है, एरोमेटिक देखो, एरोमेटिक भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, AR एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बनेगा इससे, ठीक है। ये हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड ये निकालते हैं, अब इसको बैलेंस करते हैं, ट्वाइस NaBr, देख लीजिए, 2 ब्रोमीन है तो 2, ठीक है। और क्या बन सकता है, यहाँ से CO जाके ये जाके इधर अटैच हो जाएगा अभी, तो Na2CO3 के चांस देगा, Na2CO3 है बाकी, क्योंकि CO है इसलिए उसके चांसेस है, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब हाइड्रोजन भी है तो वाटर के भी चांसेस है, H2O, मतलब यहाँ पे 2 सोडियम, यहाँ पे 2, 4 सोडियम हमने बैलेंस कर दिया। सोडियम जगह पे आप चाहो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज़ कर सकते हो, ध्यान रखना है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, पोटेशियम कार्बोनेट, देखो दोनों बता देता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बदल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ भी बदलेगा, यहाँ पे KBr आ जाएगा, ट्वाइस, क्लियर है। तो हो गया बैलेंस, ये 4 और हाइड्रोजन कितने, 4 मतलब यहाँ पे ये 4 ऑक्सीजन 2, 4 ऑक्सीजन, 2 में से एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 यहाँ पे अटैच होगी, 2 यहाँ पे यूज होगा, 2 और 1 3, तो 3 2 5 डायरेक्ट काउंट करते हैं, यहाँ पे 1 और 4 5 हो गया, बैलेंस इक्वेशन। एग्जाम्पल आपको क्या लेना है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया है CH3 एसिटामाइड, CH3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH3, तो बन गया मिथाइल अमाइन, ये देख लीजिए क्या बन गया, मिथाइल अमाइन बन गया, यहाँ पर आसान है। मीन्स आपको याद रखना है कि एसिड अमाइड रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन एंड अल्कली, अल्कली में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका हीट कर दिया तो क्या बनेगा आपका करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन। ये मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ, याद रखना है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, इसलिए नाम पढ़ा ना इसको रीअरेंजमेंट, देखो ये पड़ेगा, इसलिए हॉफमैन रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसके लिए, इसको मॉलिक्यूलर बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। इससे आप क्या बना सकते हैं, प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक, आप बना सकते हैं एरोमेटिक, एलिफेटिक और प्राइमरी अमाइंस बना सकते हैं आप इससे, ये आपको ध्यान रखना है बस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, ठीक है ना। आप देखो अब एरोमेटिक बना के दिखाऊं कि आपको, यहाँ पे लिया मैंने C6H5 बेंजीन ले लिया, यहाँ पे लेता हूँ मैं C6H5, बाकी सब सेम, बाई प्रोडक्ट सब सेम ऐसे रहते हैं, तो ये बन गया आपका क्या, एनिलीन बन गया, यहाँ पर देखो एनिलीन हो गया। आपको कन्फ्यूजन देख लीजिए, आसान है। तो यहाँ पर आपके प्रिपरेशन खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल और केमिकल स्टार्ट। देखो बहुत जल्दी, अमाइंस ही बड़ा और डाइजेशन साल्ट छोटा सा पार्ट है, वो बहुत जल्दी हो जाएगा डाइजेशन, उसमें कुछ टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी कवर करूँगा मैं, ठीक है ना। अब मुझे क्या लगता है, देखो ये चैप्टर का देना, आगे के जो छोटे चैप्टर से कि पॉलीमर है,
ठीक है ना, केमिस्ट्री लाइफ है, बायोमोलिकुलर, ये चैप्टर अगर खत्म आप लेते गए ना फटाफट फटाफट, तो आपका यहाँ का पूरा पार्ट एंड तक खत्म हो जाएगा। फिर आपका सॉल्यूशंस, कई बच्चे बोल रहे थे सॉल्यूशन स्टार्ट करो, करेंगे ना अपना, सब होगा, थोड़ा वेट कीजिए ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम्स है, अभी नीट JEE, तो उस पर हमारा ज़रा ध्यान फोकस उधर ज़्यादा है हम लोग, मालूम है क्या, थोड़ा सा, तो उसके लिए थोड़ा अभी क्या ये एग्ज़ाम बढ़ते जा रहा है, उसके लिए प्रॉब्लम, ये एग्ज़ाम हो गए होते ना, अभी आपका पोर्शन बहुत आगे भाग गया होता, अभी आपका मैं बहुत कवर कर देना था फटाफट फटाफट। चलो हो जाएगा, फिर भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि महीने भर में 4-4 5-5 चैप्टर इधर का उधर हो जाता है अगर बढ़ के करने तो फटाफट, ठीक है। चलिए, तो मैं सोच रहा हूँ आप मुझे कमेंट से बताइए, छोटे चैप्टर लेना है आगे के, पॉलीमर बायोमोलिक्यूल जो है ना आगे के छोटे चैप्टर, वो लेना है क्या मुझे बताइए आप। तो वो ले लिया, इसके बाद तो फिर आपका इधर का पूरा खत्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी खत्म, फिर आपका सिर्फ फिजिकल और इनऑर्गेनिक रह जाता है बस। फिर सॉल्यूशंस आपका फिजिकल में आ जाता है, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब उसमें आ जाएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम सब उसमें आ जाएगा, ठीक है ना, फिजिकल है। फिर इनऑर्गेनिक में आपका DF ये सब करना है कवर हमको, ठीक है। आप सोच के मुझे कमेंट्स करके बताइए, ठीक है, ये वीडियो अपलोड होगा तो मुझे आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए, पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए, अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को बताइए और सब्सक्राइब करने के लिए लगाइए, और वीडियो पूरा देखिए, आधा मत देखिए, पूरा देखा करो, तब जाके समझ में आता है, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।